Hi friends, this particular brain map, which right now I'll be discussing in this video, is of a child who has just finished grade 10, and the child has gone into grade 11, still a little confused what the combination of subjects should be taken in grade 11 and 12. So they have traveled all the way from Vapi to my home location, that is Ahmedabad, for a counseling. So I'll be taking, I will not name the child, obviously because of personal, uh, you know, safety reasons. But I will discuss this brain map, and I will take you through how a child, who has finished grade 10 can be analyzed and can be guided about going ahead with the combination of subjects what the child is expected to study in grade 11 and 12. So I'll just be inviting the parents, and then I'll continue this from here on. Who's regarding what? तेरे अंदर से मन क्या है, क्या करना है? Do you want to go ahead with commerce or do you want to go ahead with sciences? Okay, I'll clear your thoughts, don't worry. So, sir, इंग्लिश में बात करूं वो ज्यादा कंफर्टेबल है आप सबके लिए, और आई स्पीक इन हिंदी, दैट इज मोर कंफर्टेबल. हिंदी इज मोर कंफर्टेबल. चलिए हिंदी में बात करेंगे, कारण के गुजराती मैंने आवड़ती न थी. तो मैं हिंदी या इंग्लिश में बात कर पाऊंगा. मैंने क्या किया है, मैंने हेतुल के पूरे रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करके अपना ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लिख दिया है. राइट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ब्रेन मैप एक्सप्लेन करता हूँ. कहीं पे भी एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड आपको ऐसा लगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन हेतुल के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे बताइएगा. मैं पिन पॉइंटेडली वो रिस्पॉन्स पिकअप कर पाऊंगा जहां से मेरा ऑब्जर्वेशन आया है. बेस्ड ऑन दैट, अगर मेरे को रिस्पॉन्स को डीप प्रोब करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो करूंगा. अगर हमको ऑब्जर्वेशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो अपने वो करेंगे. सबसे पहले अगर मैं हेतुल के केस में इसका ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हाईएस्ट है, एकेडमिक ओरिएंटेशन 2 नंबर पे है, और पीपल ओरिएंटेशन 3 नंबर पे है. मतलब अगर मैं आपको 3 स्टैंड अलोन काम दूं करने के लिए, एक मैं आपको बोलूं कि कोई वीडियो गेम खेल लीजिए, कोई गिटार प्ले कर लीजिए, कोई फोटोग्राफी कर लीजिए, कोई स्विमिंग स्केटिंग कर लीजिए, जो प्रैक्टिकल काम है. दूसरा मैं आपको कहूं कि आप मैथ्स के 10-20 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, जो एकेडमिक काम है. और तीसरा मैं आपको कहूं कि किसी अननोन पर्सन के साथ, जिसको आप जानते नहीं, बैठ के कोई डिस्कशन, कोई डिबेट कर लीजिए. तो इन तीनों में से आप सबसे पहले प्रैक्टिकल काम उठा के करना पसंद करेंगे, सेकंड नंबर पे पढ़ाई का काम उठाएंगे, और थर्ड नंबर पे इंटरेक्शन के काम में जाएंगे. डू यू अग्री टू दिस? श्योर श्योर. इसको हम लोग ओरिएंटेशन ग्राफ या तो टास्क प्रायोरिटाइजेशन ग्राफ कहते हैं. इससे ब्रॉडली एज अ साइकोमेट्रिस्ट मुझे ये समझ आता है कि हेतुल को हमको ऐसे एरिया में भेजना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल और एकेडमिक एप्लीकेशन का मिक्सचर हो. अगर मैं इसको किसी भी ऐसे कोर्स में भेज देता हूं जिसमें एकेडमिक एप्लीकेशन हाईएस्ट हो, या तो पीपल एप्लीकेशन हाईएस्ट हो, या तो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, उस तरह का एरिया में ये बहुत कंफर्टेबल लंबे समय तक फील नहीं करेगा. ओरिएंटेशन ग्राफ से मैं इतना ही अंडरस्टैंड कर पाऊंगा. ओरिएंटेशन ग्राफ अगर क्लियर है तो हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जिसपे हम बच्चे का एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. आई फाइंड इज एप्टीट्यूड रिलेटिवली हाई. आपके रिलेटिवली हाई एप्टीट्यूड जोन एरियाज क्या क्या है? फर्स्ट इज न्यूमेरिक्स. बेसिक नंबर्स के साथ खेलने में आपको कंफर्टेबिलिटी है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आप कंफर्टेबल हो. जहां न्यूमेरिक्स के ऊपर फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं.
आपने मैथमेटिक्स में भी मुझे कंफर्ट शो किया है, आपने मुझे इकोनॉमिक्स में कंफर्ट शो किया है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश की बात करूं उसमें इसने मुझे कंफर्ट शो किया है, कंप्यूटर के एरिया में इसने मुझे कंफर्ट शो किया है, लीगल पॉलिटिकल बेंट में इसने मुझे कंफर्ट शो किया है जिसका कनेक्शन सिविक्स सब्जेक्ट के साथ है, केमिस्ट्री के अंदर कंफर्ट शो किया है। अगर मैं इसका ओवरऑल नॉलेज गेनिंग का प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो दो एक्सट्रीम तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं रोट लर्नर्स, जिनको कोई भी सब्जेक्ट समझ आए नहीं आए वो पूरे सब्जेक्ट को रट्टा मार लेते हैं, गोख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको रट्टा मारने में इतना कंफर्ट फील नहीं होता, इतना मजा नहीं आता, वो रादर चीजों को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करके फिर अपने जहन में ले जाके फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते हैं। इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड चिल्ड्रन। इसके केस में ये लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड है, रट्टा मारना इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं। इसका वॉच ओरिएंटेशन हाई है, बहुत सारी चीजें देख के सीखना पसंद करता है। स्पीक ओरिएंटेशन अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर डिबेट डेक्लेमेशन उस तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेशन मुझे दिखाई दिया है। बच्चा स्पोर्टी है, कोई भी आउटडोर इंडोर स्पोर्ट खेलने को मिले इसको मजे आते हैं, राइट। परफॉर्मिंग बेल्ट में इसने मुझे कंफर्ट शो किया है। परफॉर्मिंग में तीन चीज आती है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। इन तीनों में से किसी एक या ज्यादा एरिया में बच्चा कुछ करता हुआ दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि उसने मुझे परफॉर्मिंग बेल्ट में कंफर्ट शो किया है। इसने मुझे डिजिटल बेल्ट में भी कंफर्ट शो किया है। डिजिटल में आता है फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फोटो एडिटिंग एंड सो। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये बच्चा मुझे बहुत एक्सप्लोरेटिव लग रहा है, मतलब कोई भी चीज इसके सामने आती है उसके बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना, घुस के देखना, एक्सपेरिमेंट करना, एंगेज करना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्सप्लोरेटिव तो है लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट, टॉपिक, चैप्टर, थ्योरी, सब्जेक्ट अटक जाए तो उसके पीछे कीड़े की तरह लग जाएगा, तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक सारी नॉलेज खोद के निकाल के कंज्यूम नहीं कर लेगा और फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करेगा। इतनी मगजमारी नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं कि ये एक्सप्लोरेटिव है, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं। ये इसके हाई एप्टीट्यूड जोन एरियाज है, राइट। आई फाइंड हिज एप्टीट्यूड रिलेटिवली लो। अब मैंने हाई एप्टीट्यूड जोन एरियाज बताए आपको, रिलेटिवली लो एप्टीट्यूड जोन एरियाज क्या क्या है। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा कोई थ्योरी वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, पसंद नहीं। रोट ओरिएंटेशन लो है, रट्टा मारना पसंद नहीं है, क्योंकि मेजरली थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा रट्टा होता है कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या एनालिटिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट से। तो रोट ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। इसके कारण इसने मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफर्ट शो नहीं किया है, ज्योग्राफी में कंफर्ट शो नहीं किया है, लाइफ साइंसेज यानी बायोलॉजी में कंफर्ट शो नहीं किया है। करंट स्टेट में इवन इसने फिजिकल साइंसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं की है, दैट इज फिजिक्स। इसका रीड ओरिएंटेशन लो है, एक्स्ट्रा रीडिंग मुझे बिल्कुल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राइट ओरिएंटेशन लो है, एक्स्ट्रा राइटिंग भी मुझे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ब्लॉग्स, स्टोरीज, पोएम्स, डायरी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसने मुझे आर्टिस्टिक बेंट में बहुत स्ट्रेंथ शो नहीं किया है। आर्टिस्टिक में आता है ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, डूडलिंग, मुझे नहीं दिखाई दिया। कलनरी बेंट लो है, कुकिंग, बेकिंग, चॉपिंग, माइक्रोवेविंग, मुझे नहीं दिखाई दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लोरेटिव तो है लेकिन रिसर्च बेंट लो है, किसी भी एक सब्जेक्ट, टॉपिक, कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डेप्थ तक जाता नहीं है। ये इसके रिलेटिवली लो एप्टीट्यूड जोन एरियाज है। इसमें अब मुझे बताओ हितुल, इफ यू फाइंड एनी मिसमैच, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने हाई में लिखा है आप लो हो, या मैंने लो में लिखा है आप हाई हो, तो मुझे बताओ। और यू फील हम यहाँ तक सेम पेज पे हैं, जो मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन की है वो सही है, सटीक है। क्या?
पर आपके यहाँ पे बाहर नहीं आया है। आपने, अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं, तो कितने नॉवेल्स पढ़े हैं? 6 months लाइक 10th के बिगिनिंग में 2 नॉवेल पढ़े। वो एक्सप्लोरेटिव वाला बेंट है, कोई कहीं से थॉट आया, किसी ने रिकमेंडेशन दे दिया, नेट पे कहीं देख लिया, तो एक बार खुजली हुई तो एक दो पढ़ लिए, उसके बाद चैप्टर क्लोज। लेकिन जब उसका अंदर से कभी भी हुआ तो पढ़ लिया, वरना वो पढ़ी नहीं। पढ़ी रहती है, कंटिन्यूटी नहीं है, वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज लिंग्विस्टिक्स इसका अच्छा है, तो एक्स्ट्रा रीडिंग के अंदर इंक्लेशन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ? रेस्ट वी आर द सेम पेज। मैंने दो चीज अभी आपको एक्सप्लेन की, आपका ओरिएंटेशन, आपका एप्टीट्यूड। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं, तो आज की डेट में मुझे ये बच्चा फेयरली बैलेंस्ड पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा है, इसके एकेडमिक और प्रैक्टिकल लेबर को लेके। मतलब एज पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा इसके पीछे भागना नहीं पड़ता पढ़ाई करने के लिए, या तो पढ़ाई से बाहर निकालने के लिए। हाँ। तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड बच्चा है, एकेडमिक और प्रैक्टिकल लेबर इनपुट। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, मुझे आपका इंटरेस्ट एरिया लैकिंग, लो या नहीं, किन एरियाज में लग रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे आपका इंटरेस्ट साइंसेस में, ध्यान से समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सोशल साइंसेस में, कंप्यूटर्स में और रिसर्च में लो दिखाई दे रहा है। मींस इन एरियाज में आप मुझे स्कूल की बेसिक पढ़ाई के अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आई फाइंड हिम मोर इंक्लाइंड, आपका ज्यादा इंक्लिनेशन मुझे किस तरफ दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड एक्सप्लोरेटिव बेंट। तो मैंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको समझो। लुकिंग एट द करंट ब्रेन मैप, इस ब्रेन मैप के हिसाब से जो आज हमने किया है, आई फाइंड हिम मोस्ट सुटेबल टू गो फॉर कॉमर्स विद मैथ्स इन 11th-12th। अब दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि बच्चा मेरे को आके बोलता है कि सर मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं, जैसे आप आके बोलो, तो मैं आज के इस ब्रेन मैप के हिसाब से बोलूंगा आपको कॉमर्स लेना चाहिए विद मैथ्स। फिर आपका जाहिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा, क्यों मैं साइंस कर नहीं सकता? With maths means you have to take mathematics along with commerce as additional subject. कॉमर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? और तेरा गुजरात बोर्ड है ना, गुजरात बोर्ड के अंदर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। सीसीएसएस, सीसीएसपी क्या, कौन सा? फुल फॉर्म नहीं आता है। सीसी इंश्योरेंस लाइक शेयर्स रिलेटेड होता है, एंड एसपी लाइक यू मे से टीचिंग फील्ड। ये 5 प्राइमरी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सब्जेक्ट्स में एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, 3 सब्जेक्ट ये कमर्शियल स्टडीज के कनेक्ट वाले हैं। गुजरात बोर्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स 11th-12th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये 5 हो गए। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और होते हैं, वो स्कूल टू स्कूल डिफर करते हैं। आपके केस में मेरा सजेशन ये है कि आपको 11th-12th में मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहिए एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, क्योंकि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। अब अगर करंट सिचुएशन में कोई बच्चा बोलेगा कि क्या मैं साइंस कर नहीं सकता, माय आंसर इज नो। साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस तो कर लेगा ये, जो इसका इंटेलिजेंस लेवल है उसमें साइंस का इशू नहीं है। मैं लिखा है, आई फाइंड हिम लेस कंपैटिबल विद साइंसेस ड्यू टू लैक इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड अक्रॉस। साइंसेस में फॉर एग्जांपल जो केमिस्ट्री ओरिएंटेड बच्चा है, जिसमें इसने मुझे एप्टीट्यूड हाई शो किया है, वो उसके रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट्स करता हुआ, बुक्स रीड करता हुआ, इवेंट्स अटेंड करता हुआ, वीडियोस देखता हुआ, रेफरेंस बुक्स को रेफर करता हुआ,
मुझे दिखाई देना चाहिए, जिसके ऊपर मैं बोलूंगा कि हाँ उसने मुझे इंटरेस्ट शो किया है केमिस्ट्री में। सेम इज ट्रू विद फिजिक्स, मुझे वो इंटरेस्ट एप्लीकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। इसने ऑटोमोबाइल्स के अंदर थोड़ा इंक्लिनेशन दिखाई शो किया है, उसमें भी मुझे ये लगता है कि उनके ब्रांड्स और उनकी टाइप्स के अलावा बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज इसके हाथ में नहीं है। एक थोड़ा सा क्विक चेक कर लेते हैं, घर पे आपकी गाड़ी कौन सा है जो आपको पसंद है? The car I own, cars, Maruti Suzuki Ritz, the which one came, and the second car, uh, Suzuki Wagon R, I guess 2007 or 2000. Okay, so Maruti Suzuki Ritz, what is the engine capacity of that car? Engine capacity, sure about it. Like, like branded. एग्जैक्टली वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, गाड़ियों के बारे में जानकारी रखना, ये बुगाटी है, हाँ। ये पोर्शे है, ये मर्सिडीज है, वो मालूम है, इसकी डिटेल आप लेकिन बताओगे? उसके अंदर अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूंगा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, वहां पे तकलीफ है। नहीं, ये जैसे ब्रांड की बात कर रहा था, तो ये बचपन से उसको गाड़ी का शौक I है। तो usually research about branded cars. वही मैं तेरे को कह रहा हूँ, वो एक्सप्लोरेटिव बेंट से आ रहा है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फिजिकल साइंसेस के बेंट से नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ऑटोमोबाइल्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, मेरे को ये बता कि पावर और कैपेसिटी में क्या फर्क है, नहीं पता। तो वो क्या करेंगे, कुछ बच्चों का ओरिएंटेशन डिजाइन की तरफ होता है, कुछ बच्चों का ओरिएंटेशन ब्रांड्स की तरफ होता है। इसका ज्यादा ब्रांड के तरीके से अवेयरनेस रखने का ओरिएंटेशन है, वो इसके एक्सप्लोरेटिव बेंट से आ रहा है, फिजिकल साइंसेस या फिजिक्स के बेंट से नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है इसको साइंस में नहीं जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। आगे मैंने लिखा है along with 11th 12th के साथ साथ he should take extra exposure on Python computer language, क्योंकि जिस बच्चे का न्यूमेरिक्स अच्छा है, लिंग्विस्टिक्स अच्छा है, एनालिटिक्स अच्छा है, वो बच्चा बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में अच्छा कर सकता है। लेकिन जब तक मैं उसका टेस्ट चेक नहीं करूंगा, मैं नहीं बता सकता कि करेगा या नहीं। तो इसलिए मैंने 11th 12th के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपोजर इसको लिखा है पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज में लेने के लिए। आगे मैंने लिखा है रीअसेसमेंट एट द एंड ऑफ क्लास 11th सजेस्टेड, क्यों? टू फिगर आउट नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। जनरली कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स ये पढ़ेगा, जैसे मैंने बताया अकाउंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर्स के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपोजर लेने के लिए मैंने इसको बोला है, एसपीसीसी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। उसके बेसिस के ऊपर आगे इसके लिए या तो कमर्शियल या फाइनेंशियल स्टडीज का ऑप्शन ओपन है। कमर्शियल फाइनेंशियल स्टडीज में आता है बीकॉम, बीबीए, बीएससी फाइनेंस, बीएससी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस तरह के कोर्सेस। इकोनॉमिक्स ओपन है, बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स, दोनों में से कुछ भी। बिजनेस स्टडीज ओपन है, 3 साल का बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, या तो 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए। कंप्यूटर का रास्ता ओपन है, बीसीए या तो बीएससी प्लस एमएससी, या तो बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस। कम्युनिकेशन का एरिया ओपन है, क्योंकि इसका डिबेट, डेक्लेमेशन, वो सब अच्छे हैं। लिंग्विस्टिक्स में अगर इसने आगे और स्ट्रेंथ दिखाया तो हम बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स इन मीडिया स्टडीज, फोटोग्राफी में अच्छा है, फिल्म मेकिंग में अच्छा है, बैचलर्स इन फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग, या तो बैचलर्स इन लिबरल स्टडीज, इस तरह के किसी भी एरिया में आगे ये जा सकता है। लेकिन उस लेवल तक अगले 1 साल में इसके एप्टीट्यूड का और इंटरेस्ट का शिफ्ट
किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पे हम आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे। सो मैंने लिखा है और लिबरल स्टडीज which can be ascertained based on his subject comfort in 11th and 12th। तो 11th के एंड पे इनमें से आगे कौन से रास्ते में जाना चाहिए उसकी क्लैरिटी हम करेंगे रीअसेसमेंट करके। ये मैंने लिखा है। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।